मैं फिर से आपका आपके चैनल इजी खेती में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम मिर्ची पे सीरीज़ चला रहे हैं मिर्ची की फसल पे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का ये हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इजी खेती, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएँ। और आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजें दोस्तों। और आपके कोई भी सवाल हैं या आगे आने वाले वीडियोस में आप कोई नई जानकारी चाहते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं। हम आने वाले वीडियोस में उन विषयों पे वीडियो बनाएंगे और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी देंगे। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं कि मिर्ची की फसल को कैसे करना। तो किसी भी फसल को करने के पहले किसान भाइयों हमको ये जानना ज़रूरी है कि उस फसल को कैसे वातावरण की ज़रूरत होती है। तो मिर्ची की जो फसल है वो अन्य फसलों की तुलना में उसको थोड़ा सा गर्म वातावरण पसंद होता है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ठंड में पालाना पड़ता हो और दिन में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री तक ना जाता हो। ऐसे क्षेत्र में मिर्ची की फसल को आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपका खेत यदि ऐसी जगह है जहाँ ठंड में पाला पड़ता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो जाता है, और अगर आप मिर्ची की खेती फिर भी करना चाहते हैं, तो आपकी मिर्ची की फसल लगाने का समय ऐसा चुनना पड़ेगा ताकि जब मिर्ची की फसल आपकी बड़ी हो गई है और उसमें फल फूल लग रहे हैं या कोई क्रिटिकल स्टेज मिर्ची की आ रही है, तो वो इस समय के दौरान जब ठंड ज़्यादा रहती है तो वो ना आए। उसके पहले या तो ख़त्म हो जाए या उसके बाद आप मिर्ची लगाएं। फिर किसान भाइयों, बात आती है कि हमको मिर्ची की फसल लगाने के लिए मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, मिर्ची की जो फसल है 7 पीएच से लेके 8 पीएच के बीच में अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जहां हमने टमाटर की सीरीज़ में बताया था कि टमाटर की फसल को 6 पीएच ज़्यादा अच्छा होता है, वैसे ही मिर्ची की फसल को 7 से 8 पीएच अच्छा रहता है। ईसी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ईसी बढ़ता जाएगा, 5 ईसी यदि पहुंच जाता है तो मिर्ची का प्रोडक्शन 50% डाउन हो जाता है। तो आपको ईसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया मिर्ची की फसल को थोड़ा गर्म तापमान पसंद है। वहीं अगर आप टमाटर करते हैं आपके एरिया में, तो टमाटर की फसल ठंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो टमाटर, बैंगन, इन सब के मुकाबले, आलू के मुकाबले मिर्ची को ज़्यादा गर्म तापमान की ज़रूरत होती है। विशेष ध्यान रखना है आपको। फिर अब हम बात करते हैं कि मिट्टी किस तरह की चाहिए मिर्ची के उत्पादन के लिए। तो किसान भाइयों, ऐसी मिट्टी जिसमें जल भराव ना होता हो, जो गहरी हो, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर, गोबर खाद, कार्बन कंटेंट की मात्रा अच्छी हो, जो पानी को थोड़ा होल्ड करके रखती हो। यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पत्थर हैं, मुरुम हैं, ऐसी मिट्टी में आपको मिर्ची की खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी वो होल्ड करके नहीं रखती हैं, तुरंत नीचे चला जाता है। ऐसी मिट्टी में अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो आपको बार बार पानी देना होगा, और जो भी आप खाद ड्रिप से देंगे वो जड़ क्षेत्र के नीचे चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी की जड़ें आप सभी जानते ही हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो हमको मिट्टी ऐसी चाहिए जो पानी को होल्ड करती हो, और अब ऊपर की परत में यानी लगभग 6 इंच की डेप्थ तक, गहराई तक उसमें पानी पकड़ के रखने की अच्छी क्षमता हो, ऐसी मिट्टी आपको चयन करना चाहिए। अब मिट्टी की आपको तैयारी कैसे करनी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, हमेशा मिर्ची लगाने के लिए नया खेत मतलब आप तैयार करके, खेत को तैयार करके उसमें ही मिर्ची लगाएं। कभी भी ऐसा ना करें कि आपके यहाँ बेड बने हुए हैं, उसमें मल्चिंग लगी हुई है और पिछली कोई एक फसल आपने ली है, उदाहरण के लिए आपने खीरा लिया है, और अब आप चाहते हैं कि भाई मेरा मल्चिंग का पैसा दोबारा नहीं लगे, मुझे खेत दोबारा तैयार नहीं करना पड़े, तो उसी बेड पे आप मिर्ची लगाएंगे तो आपको मिर्ची का उत्पादन कम मिलेगा। तो ऐसे कभी भी पुराने खेत में आप मिर्ची ना लगाएं। जब भी आप लगाएं, खेत को तैयार करके ही मिर्ची आपको लगाना है। जब भी पुरानी मल्चिंग की होती है, पुराने बेड बने हैं, एक फसल आप ले चुके हो, तो वहाँ पे टमाटर जैसी फसल आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है, लेकिन मिर्ची नहीं देगी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जब हम तापमान की बात करते हैं, तापमान, कौन से तापमान में मिर्ची की फसल अच्छी चलेगी, उसमें उत्पादन अच्छा मिलता है, तो जब भी दिन का तापमान 18 डिग्री से लेके 32 डिग्री सेल्सियस है,
तो आपको ऐसे मौसम में, ऐसे समय में मिर्ची में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, बहुत अच्छे फूल सेट होंगे, फल बनेंगे और उत्पादन भी आपका ज़्यादा आएगा। किसान भाइयों, अब आपका सवाल है कि भाई हमको कितनी दूरी पे मिर्ची लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए उसको। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपकी मिट्टी मध्यम है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, पानी होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना चाहिए। लेकिन यही ध्यान देने वाली बात यह है, लेकिन यदि आप चाहते हैं या आपका जो फसल लगाने का जो समय है वो ऐसा है कि आपको 4 महीने का ही विंडो मिल रहा है, यानी क्रॉप साइकिल आपकी 4 महीने रहने वाली है, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट से घटा के 4 फीट करना चाहिए, ताकि पौध संख्या बढ़ जाए और कम समय में आप ज़्यादा उत्पादन ले सकें। क्योंकि कम समय में पौधा तो ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा आपका, तो लाइन से लाइन की दूरी आपको कम करनी है। वहीं अगर आप रेतीली मिट्टी या मुरुम वाली मिट्टी पे ही आपको खेती करना है मिर्ची की, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो भी आपको लाइन से लाइन की दूरी कम करना चाहिए, क्योंकि पौधा उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। अब हमको मल्चिंग कौन सी लगानी चाहिए? तो मिर्ची की फसल के लिए हमेशा आप 25 माइक्रोन की मल्चिंग लगाएं, सिल्वर ब्लैक वाली मल्चिंग लगाएं, जिसमें जब मल्चिंग लगाएंगे तो नीचे काला वाला हिस्सा रहेगा और ऊपर सिल्वर वाला हिस्सा रहेगा। इस तरीके से आप मल्चिंग लगाएं। कुछ किसान भाई ये भी पूछते हैं, भाई मिर्ची में बांस तार की ज़रूरत होती है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल ज़रूरत होती है। आप चाहें तो सिंगल बांस तार करें, यानी एक बेड पे केवल सिंगल एक ही बांस और तार की लाइन डालें, और उसमें ज़मीन से या मल्चिंग के हिस्से से 1.5 फीट ऊपर एक तार डालें। तो जब मिर्ची का पौधा आपका बड़ा होगा तो वो तार के बीच में आ जाएगा, तो जब भी कोई तेज़ हवा आती है या कुछ भी आएगा, दिक्कत होगी या वज़न ज़्यादा उस पर लदेगा, तो किसी एक तरफ झुक के गिरेगा नहीं। अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको 2 बांस और तार की लाइन बेड के दोनों तरफ आपको लगाना चाहिए, और उसमें दोनों तरफ एक एक तार उसमें आपको डालना चाहिए। फिर कुछ किसान भाई हमसे ये भी पूछते हैं कि सर मैं एक बेड पे अगर हम 2 मिर्ची की लाइन लगा दें तो कैसा रहेगा? तो किसान भाइयों, आप जब 2 लाइन लगाएंगे मिर्ची की, तो पौधा, जो दोनों पौधे आपने लगाए हैं, वो जब बड़े होंगे तो आपस में मिल जाएंगे, और उनके जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे मिर्ची नहीं लगेगी, यानी वो 2 पौधे भी मिलके एक पौधे जैसा ही व्यवहार करने वाले हैं। तो आपको हमेशा सिंगल पौधा लगाना है एक बेड पे मिर्ची का, पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद और है किसान भाइयों, अगर आप शिमला मिर्ची लगाते हैं तो शिमला मिर्ची में हमेशा आपको, हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 2 लाइन लगाएं एक बेड पे, और 2 जो आप लाइन लगाने वाले हैं उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 9 इंच रखना है। पौधे से पौधे की दूरी आपकी 1 फीट रहेगी, पर 2 लाइन जो आप एक बेड पे लगा रहे हैं उनकी दूरी 9 इंच रखिए। शिमला में 2 लाइन क्यों लगाना है? तो वो इसलिए लगाना है किसान भाइयों, शिमला का जो फल है उस पर अगर धूप लगती है तो वो जल्दी ख़राब होता है। तो जितने ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे, यानी डबल आप लगाएंगे, तो पत्तों की संख्या बढ़ जाएगी, तो फल को धूप से जो नुकसान होता है, जो सन स्कैल्डिंग बोलते हैं हम, आने वाले वीडियो में हम कभी उस पर भी चर्चा करेंगे, उससे उसका बचाव होता है। और शिमला के पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो भी रहती है, धीमे चलेगा मिर्ची के मुकाबले, इसलिए आप उसमें डबल लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मिर्ची में आपको हमेशा सिंगल लाइन करना है। तो किसान भाइयों, इसके साथ हम ये वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो हम मिर्ची पे बनाएंगे, उसमें हम मिर्ची की खाद की ज़रूरत, उसको कितने पोषक तत्व चाहिए, कैसे चाहिए, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहें किसान भाइयों। धन्यवाद।